गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी होली। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है होली का दिन और अपनी ये रही भीगी हुई है। हैप्पी होली। हैप्पी होली बोलने आई है अपनी। और मैं बना रही हूँ इस टाइम पे पकौड़े। ये पहले अपनी के लिए बना रही हूँ बेसन के, ओह सॉरी, आलू के पकौड़े। पकौड़े तो बेसन के ही बनते हैं, आलू के पकौड़े बना रही हूँ मैं। पहले अपनी के बना रही हूँ तो इसलिए सिर्फ आलू आलू के बना रही हूँ। तो सिर्फ नमक डाला है मैंने, इसमें हल्दी डाली है थोड़ी सी और धनिया पाउडर डाला है। अभी और कुछ ऐड नहीं किया है, बस पहले अपनी के बना दूँ, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बाकी के मसाले। आज बहुत छोटा सा ही व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि होली का दिन है, मेरा भी काम लगा हुआ है। अब नीरी यहीं से होली खेल रही है पूरा। इसने घर में एक बारी सफाई कर चुकी है, देखो इसने कैसे पानी पानी कर दिया है यहाँ पे। अब तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो बस फिर आप लोगों से बात करने के बाद हमारा नाश्ता हो गया था। काफ़ी सारे नेबर्स आए थे जो हमारे घर, तो बस वो आए, थोड़ी देर बैठे, सब चले गए थे। उसके बाद मैं लग गई थी अपने किचन के काम में। तो ये बेसन का पैकेट ना, थोड़ा सा बेसन इसमें से यूज़ हुआ था, तो बस अब मैं जो बाकी का पैकेट है इसको कंटेनर में खाली कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने किचन काउंटर की सफाई करूँगी, अपने बर्तन धोऊँगी। और फिर ये जो धनिया और पुदीना रखा हुआ है ना, इसको भी मुझे साफ़ कर, मतलब इसकी भी मुझे चटनी बनानी थी, मैंने धो के रख रखा था। तो सुबह एक बारी उठ के ना क्लीनिंग वगैरह तो मैंने कर ली थी सुबह ही, क्योंकि ये था कि कोई आएगा तो घर वगैरह एकदम साफ़ रहना चाहिए। वैसे भी पूजा पाठ से पहले ही मैंने आज क्लीनिंग कर ली थी। फिर मैंने कहा फिर मैं पूजा पाठ वगैरह कर लूँगी ना, उसके बाद एक बार तो होता ही है होली वाले दिन, तो घर ज़रूर गंदा होता है दोबारा, तो एक बारी बाद में हो जाएगी। बट मैंने सुबह की जो क्लीनिंग थी वो कर ली थी। और यहाँ पे ना अब मैं कर रही थी किचन काउंटर को साफ़। उसके बाद मैं धनिया पुदीना की चटनी बनाऊंगी। इसमें मैंने धनिया पुदीना डाला था, 2-3 कलियाँ लहसुन की डाली थी और 2-3 इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्च। बस इतना ही डाल के मैं चटनी बना रही थी। चटनी बना रही थी मैं दही भल्ले के लिए, जो दिन में मुझे मतलब ये था कि मैं दिन की तैयारी करके रख दूँगी। भल्ले तो मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे ना, छोटी होली वाले दिन। तो बस आज क्या था, मुझे सिर्फ चटनी बनानी थी और दिन का जो हमारा लंच था वो भल्ले से ही होना था। तो यहाँ पे ना, क्योंकि ये जार छोटा था, धनिया पुदीना ज़्यादा था, तो मुझे 2 बारी इसको डाल के और चलाना पड़ा। जो मतलब चटनी इसकी मुझे तो 2 बार डाल के तो बनानी पड़ी। और इसमें टमाटर भी डाले थे कट करके। तो बस यहाँ पे अब मैं टमाटर डाल दूँगी। 3 टमाटर डाले थे मैंने ना इसमें, कि और ना थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था खट्टेपन के लिए। और उसके बाद मैं क्या कहते हैं, अवनी को नहला दिया था। अवनी को नहलाने के बाद पोछा वगैरह लगा के, और अब बारी थी हमारे दिन के लंच की। इस टाइम टाइम हो रहा था लगभग 1:30 बज रहे थे, तो बस अब लंच कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे ना मैं अवनी के पापा के लिए सबसे पहले भल्ले की प्लेट बना रही हूँ, दही भल्ले की। तो मैंने इसमें भल्ले डाले हैं थोड़े से, और दही डाली है, चटनी डालूँगी सौंठ वाली। और ना मेरे पास ना पापड़ी नहीं थी, तो जो गोलगप्पे आते हैं ना, जो फ्राई करके घर पे बनाते हैं, वो मैंने फ्राई कर लिए थे और तोड़ तोड़ के वो डाल दिए थे इसमें क्रंची उसके लिए। और अब ऊपर से मैं डाल दूँगी इसमें चटनी हरे वाली, और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। थोड़ा सा मैंने जीरा भून लिया था, तो फिर मैं भुना हुआ जीरा डालूँगी इसमें। तो ना मैं ये छोटे छोटे पैकेट लाई थी चाट मसाला के। चाट मसाला ना जो मेरा थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए ना फिर मैं पैकेट ही ले आई, क्योंकि अभी हमें ना घर का सारा राशन लाना ही है, तो मैं तभी लाऊंगी उसमें, जो बड़ा वाला पैक आता है वो। तो बस यहाँ पे इनकी प्लेट हो गई है रेडी। अब मैं जाकर इनको प्लेट दे आऊँगी। और ना मैंने ना दही भल्ले मतलब खुद से पहली बार ही बनाए हैं, और काफ़ी अच्छे बने हैं ये दही भल्ले। देखिए, खाने में भी टेस्टी हैं और वैसे भी टेस्टी हैं। दिन में जो है पापा भी आए थे कल, हाँ जी, होली वाले दिन। फिर दिन में पापा आ गए थे, तो पापा को ने भी खाए और पापा को भी अच्छे लगे। और बस उसके बाद ये टाइम हो रहा है, मतलब आज का ये व्लॉग है, मतलब होली से नेक्स्ट डे का। तो आज सुबह की ये मॉर्निंग है, टाइम हो रहा है इस टाइम 6:15। मैं कर रही हूँ अवनी को स्कूल भेजने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं अवनी के लिए बना रही थी डोसा। तो ना मैं रात को सोच के ही सोई थी कि ना मैं अवनी के लिए ना सुबह जो है चीला बना दूँगी, उत्पम जिसे कहते हैं, सूजी का वो। तो फिर ना अगर रात को ऐसे ना मतलब डिसाइड करके सो जाओ ना कि सुबह लंच वगैरह में क्या देना है, तो ईज़ी रहती है। तो मैं ना फटाफट से पहले मैंने गीज़र वगैरह ऑन कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आज अवनी को ही भेज देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से मैंने इसमें
शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज जो है ना चॉपर में चॉप कर लिया था। सूजी को मैंने ना भिगो के रख दिया था, 10 मिनट के लिए। इतना मैं जाके अपना और काम कर रही थी, जैसे कि ब्रश करना और बाकी के मेरे जो काम थे वो कर रही थी। और यहाँ पे मैं अब क्या कहते हैं, इसमें ना एक थोड़ा सा जो सब्ज़ी मोटी रह गई थी वो मैं चाकू से थोड़ी पतली कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी सिर्फ धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालूँगी नमक, और इसको मिक्स करके और बस बना दूँगी अवनी के लिए चीले सूजी के, जिसको उत्पम भी कह सकते हैं। अवनी इसको डोसा बोलती है ना, तो मुझे भी आदत पड़ गई है डोसा बोलने की। तो यहाँ पे अब जो सूजी भी ना अच्छे से फूल चुकी थी इस टाइम पे, और अवनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले भी कई बार ही बताया है आपको कि अगर मैं चीले बनाती हूँ ना, तो अवनी सुबह भी आराम से खा जाती है और लंच में भी बहुत खुश होकर खाती है। बल्कि इसी ने मुझे रात को कहा था कि कल मैं डोसा लेकर जाऊँगी। आज अवनी का यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे है, मतलब 9 तारीख को इसका लास्ट वर्किंग डे था। तो ना बस मुझे ये था कि आज के दिन ये ज़रूर स्कूल जाए, क्योंकि इसके बाद आपको पता ही है जो इसकी नेक्स्ट क्लास है वो नोएडा वाले स्कूल में होगी। हाँ जी, इसका एडमिशन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे। तो मुझे बस ये था कि आज ये ज़रूर स्कूल जाए, अपने सारे फ्रेंड से मिले, अपनी मैम से मिलकर आए, इसलिए मैंने इसको सुबह जो है ना आज स्कूल भेजा था। तो बस यहाँ पे ना मैं अवनी के लिए 2 चीले बनाऊँगी। एक तो देखिए बन चुका है, एक और बनाऊँगी। थोड़े मोटे मोटे ही बनाए थे मैंने। और उसके बाद में अवनी को ना नहलाऊँगी और इसको रेडी करके ना फिर मैं स्कूल भेज दूँगी। तो अपनी आराम से एक जो चीला था वो खा गई थी और एक ये ले गई थी। साथ में मैंने एप्पल दिया था और एक इसको दे दी थी। 8:30 हो रहे हैं और नहाना धोना, पूजा पाठ और भगवान जी को भोग लगाना, ये सब काम मेरे हो चुके हैं। देखिए कान्हा जी बैठे हुए और मैं अब करूँगी अपने नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैंने अवनी के लिए सूजी का चीला बनाया, वैसे वो भी रखा हुआ है बैटर अभी। और मैं सोच रही हूँ कि 2 रोटी बनाती हूँ और आलू गोभी की सब्ज़ी कल रात को बनाई थी, उसी के साथ खा लेती हूँ। तो मेरा नाश्ता तो उसी से हो जाएगा। मन कर रहा है रोटी सब्ज़ी खाने का, तो बनाती हूँ रोटी सब्ज़ी अपने लिए। और होली का त्यौहार आप लोगों को कैसा गया मुझे ज़रूर बताना। हमने तो इस बार ही मतलब होली खेली नहीं है, बस बनाया और खाया, यही किया है। और बाकी होली इस बार हमने खेली नहीं है। आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट करी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसने क्या खाया, क्या बनाया, ये भी मुझे ज़रूर बताना। और किस तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होली में। तो मज़े तो काफ़ी आते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं हर साल। बस इस साल ही थोड़ा ऐसा मन नहीं कर रहा था पहले से ही कि होली खेली जाए, तो इसलिए ना फिर नहीं बनाया। घर पे ही रहे अपने बिल्कुल अंदर। अवनी को भी नहीं जाने दिया मैंने इस बार, तो ना वो भी नीचे जाती थी, खूब होली खेलती थी अपनी। देखूंगी लास्ट ईयर की जो पिक्स है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। अवनी की बहुत बहुत ज़्यादा खेलती थी। ये तो 2 साल से, इस साल नहीं गई नीचे, और अगले साल देखेंगे कैसी बनेगी होली। मन नहीं होता ना कभी कभी, पता नहीं अजीब सा होली रखा था कि इस बार नहीं खेलनी है। थोड़ी इनकी तबीयत भी ऐसी रहती है, इसी वजह से तो अपने घर पर ही रहे बिल्कुल बंद। हल्का फुल्का एक दूसरे को ही बस टीका लगा लिया था और होली मना ली थी। आप लोग बताना आप लोगों ने कैसे खेली है होली, कैसे सेलिब्रेट करी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बना रही हूँ अपने लिए अब नाश्ता। देखिए बर्तन ने रात के ये भी लगाने हैं, ये मांजने वाले बर्तन हैं। अपनी स्कूल जा चुकी है और मैं करती हूँ अपना काम फटाफट से, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस यहाँ पे ना टाइम हो रहा था 10 साढ़े 10 का, और मेरा जो है ना किचन का काम बिल्कुल हो चुका था ख़त्म। और यहाँ पे अवनी के पापा उठ चुके थे, मैं उनके लिए बना रही थी चाय। तो बस चाय वगैरह बना के फिर इनको कुछ काम था, ये वहाँ चले गए थे चाय पी के, और मैं आ गई थी अपनी सफाई करने अंदर बेडरूम में। तो ना सबसे पहले ये जो हमने कंबल वगैरह लिए थे रात को, मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। बस इनको मैं फ़ोल्ड करने लगी ना, तो फिर मुझे ना थोड़ा सा याद आया कि चलो आज जो है क्या कहते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा मेरे पास एक्स्ट्रा। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ना अवनी के जो गर्म कपड़े थे ना वो रखने थे बेड में, और जो उसके सर मतलब गर्मियों वाले कपड़े हैं वो निकालने थे। तो मैंने सोचा कि पहले आज मैं वही काम कर देती हूँ।
जो कपड़ों की है ना इसकी छटाई कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी और बस अबनी के कपड़े मैंने निकाल लिए थे क्या कहते हैं अलमीरा में से। बस देख रही थी क्या रखना है क्या नहीं। कुछ तो मैंने पहले ही रख चुकी थी, तो जो ज़्यादा मोटे मोटे थे, अब जो है ना ये थोड़े मतलब स्वेटर वगैरह जो मैंने अभी तक रखे हुए थे कि होली तक तो ज़रूरत पड़ जाती है, बस वही मैं रख रही थी। बस इनको मैं यहाँ पे ना तय लगा दूँगी। जो इसकी जीन्स की पैंट वगैरह हैं वो तो मैं अभी रखूँगी बाहर, क्योंकि वो तो पहनी ही जाती हैं गर्मी में भी और सर्दी में भी। तो बस यहाँ पे वही कर रही थी मैं। इसके कपड़ों को उठा के ना मैं 2 बैग्स में रख दूँगी, और बाकी जो इसके गर्मी के कपड़े जो है ना वो इसी बेड में रखे हुए हैं। तो बस इनको निकालूंगी, उनको निकालूंगी और इनको मैं उसी जगह पे सेट कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से अपने काम में ना मैं लगी हुई थी आज। और जो अवनी के पापा हैं वो गए हुए थे कहीं बाहर। और ना ये है ना इसका जो ये वाला स्वेटर था अभी मम्मी ने दिया था, तो ना इसको मैंने धोया मशीन में। तो ना इसका बटन टूट गया था, तो बस मैं वही इसमें ना बटन लगा दूंगी, क्योंकि फिर ऐसे रख दूंगी ना अगर, तो फिर बटन भी खो जाएगा इधर उधर और स्वेटर भी इसका फिर बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं वही कर रही थी कि बटन वगैरह इसका लगा दूंगी। बाकी जो भी और जो काम है वो भी मैं इसके कर दूंगी। तो बस यहाँ पे मैं आज जब कपड़े रखने लगी ना इसके बेड में, तो मुझे और भी एक छोटा सा बैग दिखा जिसमें इसके ना जब ये प्ले स्कूल में जाती थी तो इसके उसके कपड़े मतलब यूनिफॉर्म थी, वो भी मैंने निकाल लिए। किसी को दे दूँगी बच्चे को, वो ना कोई और पहन लेगा। और एक बिल्कुल सही पड़ी है, क्योंकि जब इसको मैंने प्ले स्कूल में डाला था ना, तो उस मतलब ये एक सर्दी ही गई थी स्कूल में, मतलब अगस्त में डाला था, अगस्त से लेकर मार्च तक बस ये गई थी। जो सर्दियों में जो विंटर की यूनिफॉर्म थी ना, बस वही इसकी मतलब ना थोड़े दिन ही पहनी गई थी। फिर जो है लॉकडाउन लग गया था, बस फिर इसको हमने नहीं भेजा था। फिर इसका डायरेक्ट हमने अगले साल स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। तो देखिए इसके मैंने गर्मी के कपड़े निकाल दिए हैं। अब इसी बैग में ना मैं इसकी सर्दियों के कपड़े रख दूँगी। तो बस इस तरीके से अब मेरा ये जो कपड़े रखने का काम ये हो चुका है। अब ना मुझे इसकी करनी है जो बुक्स वगैरह की, जो एक्स्ट्रा भी जैसे हम इसकी एक्टिविटी के लिए बुक्स वगैरह लाते रहते हैं, वो भी रखी हुई हैं। और स्कूल्स की भी हैं, इसके पुराने स्कूल की भी हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि अभी तक मैंने वो सब संभाल के रखी हुई थी, मैं सोच रही थी अब उनको भी मैं रख मतलब वो कर लूँगी। जो यूज़ की हैं बस वही रखूँगी, और बाकी जो है ना मैं इसकी क्या कहते हैं दे दूँगी। नीचे जैसे कबाड़ी वाले भैया आते हैं उनको दे दूँगी, या तो क्योंकि है ना इतना सारा सामान मैं कहाँ रखूँगी, फिर शिफ्टिंग में इतना सारा सामान बेफालतू को उधर लेकर जाना, तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी ना, इसलिए मैं अभी ये काम कर दूँगी। तो बस कपड़े वगैरह रखे गए थे, चादर मैंने बिछा दी थी झाड़ के दोबारा, और अब मैं क्या कहते हैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा के ना फिर मैं क्या अपना डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। तो बस थोड़ा काम तो लेट हो गया था कपड़े वगैरह रखने के चक्कर में, लेकिन जो है करना तो था ही। तो बस इस टाइम हो रहा था 12:30, और ना मैंने सोचा कि ना पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं क्या करती हूँ खाना बना देती हूँ दिन के लिए। अवनी के पापा भी आने वाले थे, उनको भी भूख लगेगी, अवनी भी आने वाली थी। तो यहाँ पे ना मैं ना जल्दी जल्दी फिर एक ही चीज़ बनती है जो होते हैं नमकीन चावल। नमकीन चावल बना रही थी, बस उसी में तड़का लगा रही थी। कुछ नहीं डाला था, ओनली आलू डाले थे, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया था। और देखिए मेरे चावल बन गए थे, बहुत अच्छे बने थे, जबकि कुछ डाला भी नहीं है। बस मैं अपनी के पापा को डाल के दे दूँगी। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अपना साथ अपना सपोर्ट बनाए रखना। चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।